सो हेलो गाइस, प्रयागराज के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपने देखा कि हम लोग क्या क्या किए। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है कि आप देख के कहेंगे हम कहाँ पहुँच गए हैं। इलाहाबाद से डायरेक्ट हम लोग एक जगह ऐसे जा रहे हैं जहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ कैसे आ गए। ये मैं हूँ, ये मेरा सुंदर सा चेहरा है और ये मेरे पीछे गोल गोल वाला झूला है जिसे देख के मुझे दूर से ही डर लगता है और मैं कहती हूँ मैं नहीं आ रही हूँ। आगे हमें अंडर फिश टनल मिला, पानी वाला मकड़ा। क्या बोला तूने? वो बेचारा खड़ा था, किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। इतना सीधा मकड़ा मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ जल परियां भी थी। फिर ये सुंदरी खड़ी हुई थी अपना सेल्फी देने के लिए। ऐसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखा। ये सबको देखी जा रही थी। यहाँ से आगे जाने पे हमें प्रयागराज गार्डन मिला जहाँ लोग पिकनिक मनाने आए थे। आप देख सकते हैं सामने। यहाँ भी हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही इनको देख के मन भर गया। और आगे हमें ये गोल गोल यंत्र मिला जिसपे खड़े होके जिसको चक्कर नहीं आता उसको भी चक्कर आ जाएगा। और फिर यहाँ हम प्रयागराज से सीधे बॉम्बे मीना बाजार पहुँच गए। जिसको बॉम्बे जाना है वो प्रयागराज चला जाए और बॉम्बे पहुँच जाएगा। और आगे हमें ये बाबू मिले जो बोल रहे थे मुझे ले चलो। मैं बोली नहीं बाबू, तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं, तुम चले जाओगे सब अनाथ हो जाएंगे। फिर हमारी यात्रा आगे के लिए चल दी। तो मेरी मम्मी ये पीठ खुजलाने वाला मतलब खुजली करने वाला ये एक यंत्र था, उसको ली और चाय छन्नी ली और ईयरबड्स कान साफ करने के लिए। गौरी बोल रही नहीं ये पापा कह रहे हैं वो, मम्मी कह रही हैं वो। तो सबका मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो सीधी सादी बच्ची हूँ। तो तीनों ने फिर डिसाइड किया, तीनों ने जो सामान लिया था तो ये बाद में डिसाइड हुआ कि जो सबको पसंद आया वो ले लिया जाता है। तो वो सामान ले लिया गया और हम लोग यहाँ से भी आगे हमें ये सुंदर सुंदर कंगन वंगन मिल रहा था। ये अपनी वाइफ को दिखा रहे थे शायद वीडियो कॉल में क्या पसंद है क्या नहीं। तो यहाँ सभी सामान बहुत सस्ता है। और यहाँ गौरी कुछ ली थी हाथ में बच्चों वाला, क्योंकि ये भी बच्ची है। फिर हम आगे पहुँचे और तो यहाँ मैं और मेरी मम्मी और गौरी तीनों लोग सामान देख रहे थे। मम्मी क्लेचर हाथ में देख रही हैं कि मतलब अच्छा है कि नहीं, और मैं छल्ला ले रही थी दो। और गौरी सोच रही थी क्या लूँ क्योंकि ये पैसा नहीं खर्च करना चाहती है ना, इसीलिए। हर माल 10 रुपये 10 रुपये। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, अगर कोई खो जाता तो यहाँ भी नहीं मिलता, अलाउंस ही करवाना पड़ता। तो यहाँ हर माल 120 में मिल रहा था। बहुत सारा सामान था, जो भी सामान लेते सब 120 में। और यहाँ भी हम लोगों का डिस्कशन ही चल रहा था। और ये एक यंत्र है जो गौरी नहीं समझ पाई तो पापा कह रहे हैं लाओ मैं देखता हूँ। तो पापा अभी देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो उनकी शायद समझ में आ गया था तो वो लेके आए। तो ये हमारे नीम बाबू मिल गए आगे। नींबू, चंदन और नीम जैसे प्रकृति गुण इनके अंदर भरा हुआ है। ये बड़े हो गए हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस प्रयागराज आप चले जाइए, वहाँ इनसे आपसे मुलाकात हो जाएगी। और बर्तन कैसे साफ़ हो इसके बारे में भी ये बता देंगे आपको। और यहाँ फेना भी मिल गए हैं। ये लोग भी बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत दिनों से छोटे छोटे थे, बड़े हो गए हैं। और इनसे भी आप जाकर डिस्कशन कर सकते हैं कपड़ा किस प्रकार से धुलें। और यहाँ आप शंकर जी और छोटे शंकर जी, बड़े शंकर जी और पार्वती जी पीछे दिखी। हम लोगों को दर्शन हुआ वहाँ पे। फिर हम वहाँ से वापस आए और गए संगम स्नान करने के लिए। दोपहर हो गया था, संगम स्नान गए। आगे आप चलते रहिए हम लोगों के साथ। यहाँ ज़्यादा नहीं भीड़ थी, यहाँ कम भीड़ था। तो हम लोग इसीलिए गंगा स्नान के एक दिन पहले ही संगम स्नान कर लिए। जिसको बोटिंग करना था वो बोटिंग करने भी जा रहे थे। यहाँ बहुत सारी बोट लगे हुए थे पर हम नहीं गए थे, मुझे बोट पे भी बहुत डर लगता है। उसके बाद यहाँ मेरा भाई पहले ही गया स्नान करने और मुझे बुला रहा है दीदी आओ। तो उसके बाद मैं भी अभी जा रही हूँ और मैं भी अब जा रही हूँ स्नान करने। बहुत ठंडी लग रहा था और गौरी मुझे बुला रही थी आओ, तो मैं गई। गौरी वैभव दोनों सब लोग कह रहे थे दीदी साथ में ना आओ। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग जा रहे हैं 3 नंबर पुल पे और वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे कैसा लगता है। और यहाँ पे आके हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग का दूसरा दिन है, पहला दिन नहीं दूसरा दिन है।
और इस पुल से हम लोग जा रहे हैं और जो सामने पुल दिखाई दे रहा है उस पुल से वापस आएंगे। ये देखने में पास लग रहा है लेकिन है बहुत दूर और जाने में भी आधा घंटा लग जाएगा। यहाँ आगे चलते हुए हमें जगत गुरु श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मठ दिखाई दिया। ये जगत गुरु हैं, इन्हें शिव जी का रूप माना गया है, आप लोग सुन सकते हैं। फिर यहाँ हम अंदर एंट्री किए और इनकी कथा को सुने थोड़ी देर बैठे थे, देख रहे थे ये क्या क्या कहते हैं, सुन रहे थे। आप लोग भी सुन लीजिए और इनको देख लीजिए। इनको बहुत लोग पहचान रहे होंगे। ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब आपत्ति कर रहे थे कि मतलब नहीं होना चाहिए, अभी मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है। ये वही हैं, तो इनका दर्शन कर लीजिए आप। वहाँ से हम निकले, फिर यहाँ पहुँचे। यहाँ बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई थी और मेरे चाचा एंट्री करवा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। और मैं आगे आगे चल रही हूँ और फिर ये यहाँ थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक किया गया, भगवान का दर्शन किया गया। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ी देर बाद निकले। फिर हम लोगों को गंगा आरती में जाना था, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। फिर वहाँ से हम लोग जल्दी निकल दिए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। गंगा जी को देख के बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। जो लोग नहीं गए हैं वो अगली बार ज़रूर जाएं कुंभ मेले में। यहाँ से जाते जाते शाम हो गया और हम लोग गंगा आरती में पहुँच गए हैं। आरती स्टार्ट हो गई है, अभी आरती चलाया जा रहा है, स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। फिर वहाँ से पंडित जी पता नहीं नदी के पास क्या करने गए हैं, तो वहाँ नदी पे पता नहीं क्या चढ़ा के फिर आए। स्टार्ट हो रही है, अभी आरती स्टार्ट हो गई है। जो लोग गंगा आरती नहीं देखे हैं वो लोग गंगा आरती देख लें। हम लोगों ने भी पहली बार गंगा आरती देखी है, सरयू आरती देखी है पर गंगा आरती नहीं देखी थी, तो पहली बार देखी, इसलिए हम लोग जल्दी वहाँ से चले आए। फिर आरती ख़त्म होने के बाद हम लोगों के ऊपर गंगा जल छिड़का गया। फिर पंडित जी आरती दिखा रहे हैं सबको, हम लोग भी आरती लिए हुए हैं। वहाँ से ये जो टीका है वो यहीं गंगा आरती के टीका है। यहाँ पंडित जी आए, हम लोग को टीका उका लगाया पहले जब आए हैं तभी। उसके बाद गौरी थक गई थी तो अपना वीडियो बनाई। चलो गाइस, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा पंचर हो गई है, मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, मैं एकदम बोल नहीं पा रही हूँ। पैर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। लाइव आवाज़। सो गाइस, और देखिए नहाने वालों को देखिए, रात के 10:30 बजे, कल नहाने 11 बजे और कल 11 बजे नहीं, कल 9 तारीख को नहाने। लेकिन आज जो है 10:30 बजे नहाने वाले जो लोग आए हैं, श्रद्धालु लोग, वो यहीं नदी के किनारे ही अपना बैग बिस्तर रख के पड़ गए हैं। और मेरी आंख देखिए थकान के मारे ऐसी दब गई है, ऐसी हो गई है। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप लोग को मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पुल पे चढ़ा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। अगर वही चढ़ जाए बहुत गजब नज़ारा है। तो आप लोग ब्लॉग को देखिए और बहुत ही ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और अपना टाइम बर्बाद करिए। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, मतलब what is this? दीदी दीदी